तो पहली खबर आपके सामने राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी हुई राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और जानकारी सामने आई है। क्या है वो जानकारी आपको बता दें। राजा को मारने के लिए सोनम का प्लान बी तैयार था। सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्लान बी भी तैयार था। राजा के केस में सुपारी किलर नहीं मारते तो राजा को खुद मारती सोनम। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सेल्फी के बहाने खाई में धक्का देने की साजिश थी। हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े। शुभम, एक के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। क्या था ये प्लान बी सोनम का? देखिए रवि, अब कम से कम ये चीजें तो स्पष्ट हो गई, जिसको लेकर थोड़ा सा संशय था कि ये चारों ही आरोपी हैं या इस पूरे मामले में कुछ और है, क्या सोनम निर्दोष तो नहीं है। मगर जैसे जैसे आरोपी अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और जो चीजें पुलिस को बता रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो गई है कि ये प्री प्लान मर्डर था। और सोनम की सबसे पहले तो यही प्लानिंग थी कि सेल्फी लेने के बहाने अपने पति राजा रघुवंशी को धक्का देकर वो मार दे, मगर वो सफल नहीं हो सका। उसके बाद किलर्स को बुलाया गया। किलर्स ने भी सबसे पहले धक्का ही दिया, मगर राजा उन पर भारी पड़ा और उसके बाद सोनम चिल्लाकर बोली कि मार दो इसे। और कुल्हाड़ी से जो हथियार था उससे हमला किया गया राजा रघुवंशी पर और उसके बाद सोनम ने खुद धक्का देकर अपने पति को खाई में फेंक दिया। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, मगर ये चीज अब तय हो चुकी है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों ने ही 16 मई को इसकी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे राजा रघुवंशी को शिलांग में मारना है। बिल्कुल, न सिर्फ ये हत्या की योजना थी, बिल्कुल बर्बर तरीके से हत्या की योजना थी। जो अब बातें सामने आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है। शुक्रिया शुभम आपका। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम को आज शिलांग की अदालत में पेश किया जाएगा और सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी से आधी रात शिलांग लेकर पहुंची। सबसे पहले उसे सदर थाना ले जाया गया, जहां से उसे गणेश दास अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल पूरा होने के बाद उसे वापस थाना ले जाया गया। सोनम को रात भर इसी थाने में रखा गया। सुबह एसआईटी उसे एक स्थानीय अदालत में पेश करेगी। सोनम के साथ हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी होगी। मेघालय पुलिस ने हत्या से जुड़े कई सबूत जुटाए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को एक आरोपी की शर्ट मिली है, जिस पर खून के धब्बे हैं। पुलिस ने एक टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस को घटनास्थल से एक रेनकोट भी मिला है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। खून से सने कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने क्राइम सीन से मिले कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मेघालय पुलिस आज आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करेगी। इंदौर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जरूरत पड़ने पर सोनम को इंदौर लाया जाएगा। आरोपियों ने बताया घटनाक्रम के बारे में कि किस प्रकार से घटना कारित की उन्होंने। उसके अलावा आज शिलांग पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर गई है। एयरपोर्ट इंदौर से वो लोग अभी रवाना हुए हैं। यहाँ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। सब चीज़ें उन्होंने कबूल की है, कैसे वहाँ पहुंचे थे, गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी शिलांग कैसे पहुंचे, कौन कौन लोग थे, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, आरोपियों ने कबूला है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हुए। मेघालय पुलिस ने अब जो दावा किया वो बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। सूत्रों का कहना है कि शिलांग में राजा और सोनम होम स्टे में रुके थे। सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर आरोपी रुके थे। सोनम लगातार आरोपियों को फोन पर लोकेशन भेज रही थी। सोनम ही राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई थी। ऑपरेशन हनीमून के तहत आखिरकार पुलिस ने राजा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। जो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले की थी सोनम, राजा की पत्नी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसको यहाँ शिलांग लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी के 4 आरोपी थे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस तमाम एंगल से वारदात की जांच कर रही है। हमारी तफ्तीश में कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि हत्या के बाद सोनम 23 मई को इंदौर के लिए निकल गई। 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची। पुलिस का दावा है कि इंदौर में वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। इस दौरान वो किराए के घर में रुकी। तब तक इस केस की चर्चा शुरू हो गई। फिर एक ड्राइवर ने सोनम को इंदौर से उत्तर प्रदेश में छोड़ा, जहां से वो वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची।
वहीं इंदौर एयरपोर्ट पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी पर हमले की कोशिश हुई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को जब मेघालय पुलिस लेकर जा रही थी, तभी एक शख्स ने एयरपोर्ट पर एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद शख्स ने कहा कि उसे गुस्सा था, इस वजह से उसने आरोपी को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इनको फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ हैगा और प्लानिंग से मारा हैगा लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको।